अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवार अवान और आप मुझे देख रहे हैं जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। बहुत से मेरे दोस्त, मेरे फार्मर, मेरे फॉलोअर कह रहे थे कि जवार भाई हमें ये बताएं कि बीओपी बैंक ऑफ पंजाब से हम ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर के लिए लोन लेना चाहते हैं, और इसमें आप हमें ये बताएं कि अगर हम वजीर आजम कामयाब जवान ट्रैक्टर स्कीम में ये ट्रैक्टर लें तो हमें कितने का ट्रैक्टर मिलेगा, कितना बैंक मार्कअप लेगा, क्या बैंक ऑफ पंजाब हमें ये ट्रैक्टर दे रहा है या फिर ये स्कीम खत्म हो गई है। मुकम्मल आपको बताता हूँ। मैं आपको बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता हूँ और आपको ए टू जी बताता हूँ कि आपकी कितनी जमीन होनी चाहिए, आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी, सारी चीजें आपको समझाता हूँ। चैनल पर न्यू हो तो हमारे इस चैनल जवार ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती रहती है ट्रैक्टर्स के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत ही मुफीद मालूमात। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट किया करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर आप बैंक ऑफ पंजाब बीओपी से ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो मैं ये जो है मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा। तो इसमें कौन से ट्रैक्टर आप ले सकते हो? मंजूर शुदा ट्रैक्टर, इसमें मिल्लत ट्रैक्टर का कोई भी आप मॉडल ले सकते हो और अलगाजी के तमाम मॉडल्स ले सकते हो इस स्कीम में। मुद्दत कितने साल के लिए आप ट्रैक्टर ले सकते हो? आप 5 साल से ज्यादा का टेन्योर नहीं रख सकते, मतलब मुद्दत जो है वो आप 5 साल के लिए रख सकते हो। उसके बाद होता है अहलियत का मियार। कम अज कम 5 एकड़ जमीन जो है ना आपकी ज़राई जमीन, कम अज कम 5 एकड़, 10 एकड़ गैर ज़राई जमीन, मतलब जिसके अंदर जिसको आप बारानी या गैर ज़राई कह सकते हो। उसके बाद है उम्र की हद। उम्र की जो हद है आपकी वो 21 साल, कम अज कम 21 साल है और ज्यादा से ज्यादा आपकी 65 साल तक होगी तो आपका ये कर्जा जो है ये मंजूर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगला होता है मार्कअप की शरह। ये बड़ी एक जो है समझने वाली चीज है कि अगर आप मुस्तकिल शरह 15% सालाना तमाम दुरानिया में शरह मुस्तकिल रहेगी, ये बात समझने वाली। अगर तो आप कामयाब नौजवान ट्रैक्टर स्कीम से ये ले रहे हैं तो फिर आपको 7% होगा। अगर आप इसे हटकर ले रहे हैं तो मुस्तकिल शरह 15% सालाना तमाम दुरानिया में जो है ये आपसे लिया जाएगा। उसके बाद है जो नेक्स्ट है कि आपकी जो जमीन है, मतलब उसके ऊपर कितने एकड़ पे कितना आपको जो है वो कौन सा ट्रैक्टर मिलेगा। ज़राई रकबा आपका 15 एकड़ होना चाहिए, गैर ज़राई रकबा जो आपका 30 एकड़ होना चाहिए, तो इस पे आपको 20% डाउन पेमेंट देनी होगी। अगर आपका ज़राई रकबा 10 एकड़ है, गैर ज़राई जो है वो आपका 20 एकड़ है, तो आपको 25% देना होगा। अगर आप ज़राई रकबा 5 एकड़ और गैर ज़राई 10 एकड़ है तो फिर आपको 30% देना होगा। ठीक है। उसके बाद है रीपेमेंट, मतलब आप किस तरह से पेमेंट देंगे। 10 निस्फ साल एक साथ यकम मई और यकम नवंबर को आपको देना होगा। समझ आ गई मेरी बात की? कि ये कहते हैं कि जो 10 इंस्टॉलमेंट होंगी आपकी तो उसमें जो निस्फ साल एक साथ यकम मई को एक देनी होगी और दूसरी आपको यकम नवंबर को देनी होगी। उसके बाद है जमानत में क्या क्या चीज चाहिए। ट्रैक्टर बैंक के नाम रजिस्टर्ड होगा, ये बात गौर से सुन लें। उसके बाद बजरिए पासबुक ज़राई जमीन की सुपर्दगी, मतलब जो जमीन है वो आपकी बैंक के नाम प्लज हो जाएगी, बैंक के नाम हो जाएगी। और जमानत के लिए आपके 2 गवाहों के जो आईडी कार्ड हैं वो चाहिए होंगे। एफईडी प्रोसेसिंग फीस बशमूल नाकाबिल वापसी, इसमें ये कहते हैं कि 5,000 रुपए फी एकड़ बैंक नादरा से वेरीफाई और चार्ज दस्तावेजात की फीस BCIBS के लिए कोई फीस नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस और ट्रैक्टर की कीमत, मतलब आप जो इंश्योरेंस है और जो ट्रैक्टर की कीमत है इसमें सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रैक्टर चार्जेस प्लस रजिस्ट्रेशन फीस ब मुताबिक असल LKMI प्रोसेसिंग फीस। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि हमसे जो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है वो कौन से हैं। आप ट्रैक्टर लीजिंग सहूलत है जिससे अपनी ज़राई ज़मीन वाला किसान आसान एक साथ पर ज़राई मकासद के लिए ट्रैक्टर हासिल कर सकता है। क्या मैं इस लीजिंग की सहूलत के लिए लूँ? मतलब पूछते हैं कि मैं किस तरह लूंगा। वो अफराद जो मुंदरजा झैल अहलियत पूरी करते हैं वो बैंक ऑफ पंजाब से ट्रैक्टर के अहल होंगे। खुद काश नहरी जमीन 5 एकड़, ठीक है, या बरानी जमीन 10 एकड़ हो। समझ आ गई आपको? उम्र की हद 21 से 65 और कर्ज की आखिरी किस्त तक कोई जो है उसके जिम्मे किसी किस्म का नाहिंदा ना हो। बैंक कितनी लीज रकम मुहैया कर सकता है? फी ट्रैक्टर लिमिट कम से कम 1 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए। फी कम से कम 1 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए तक का कर्जा दे सकता है। एक फर्द कितनी लीज सहूलत ले सकता है?
ایک شخص جو ہے وہ کتنا مطلب ٹریکٹر لے سکتا ہے؟ ایک فرد کم از کم 3 ٹریکٹر لے سکتا ہے، مگر اس کا مالی بوجھ 50% سے زیادہ نہ ہو۔ 5 ایکڑ زمین ایک ٹریکٹر کے لیے ہونا لازمی ہے۔ لیزنگ کی مدت کیا ہے؟ قرضہ زیادہ سے زیادہ آپ 5 سال تک کے لیے لے سکتے ہیں۔ مارک اپ 15% سالانہ ہوگا اگر آپ کسی سکیم سے ہٹ کے لے رہے ہو، جیسے یہ سکیم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وزیر اعظم کامیاب جوان ٹریکٹر سکیم سے لوگے تو پھر 7% ہوگا۔ کیا بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں، بینک آف پنجاب میں کسی بھی زرعی برانچ میں ڈپازٹ اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے۔ قسط کب جمع کرانی ہوگی؟ ہر 6 ماہ بعد، 1 مئی۔ اور میں بتا چکا ہوں، کیا کوئی دیر سے قسط ادائیگی کی صورت میں چارجز کرنے ہوگے؟ ہاں، اگر آپ دیر سے قسط ادا کریں گے تو ₹1 ہر 1000 پر ہر ایک دن لاگو ہوگا، جبکہ آپ وہ قسط جمع نہیں کروا دیتے جس سے قسط کی ادائیگی شروع ہوگی۔ اور کیا چارجز ادا کرنے ہوں گے اس لیز کی صورت میں؟ قرض خواہ ₹5000 ہو، اس میں چارجز ٹریکٹر کے لیے ادا کرنے ہوگے۔ کیا درخواست منظور ہو سکتی ہے؟ ہاں، مطلب یہ اس طرح کہ اب یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس سکیم سے ہٹ کے لوگے تو آپ کو 15% مارک اپ پڑے گا، اگر آپ اس سکیم میں لیں گے تو آپ کو 7% مارک اپ جو ہے وہ پڑے گا۔ اب یہ انشاءاللہ بینک آف پنجاب کا کیلکولیٹر لے کر ایک نیو ویڈیو میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، میں یہ آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کس طرح سے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔